हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने इसमें अभी आप तक आपको फिजिक्स के कुछ वैद्युत आवेश पर लेक्चर दे रखे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पे कि कूलाम बल क्या होता है, इस टाइप में अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल करा रखे हैं। आज भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल ही करवाने वाले हैं जो ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होते हैं, जो अच्छे भी लगेंगे आपको। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पहला कहता हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही करवाऊँगा आप कि हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा कि जो ये वाला हिस्सा ही ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और यहाँ पर 1 कूलाम आवेश रखा है। कितने कूलाम आवेश? 1 कूलाम आवेश। यहाँ पर हमारे पास रखा है 1 कूलाम आवेश, धनावेश है, और 1 मीटर है यहाँ तक की दूरी। ठीक इसी तरीके से ये अगला जो हमारा यहाँ पर रखा है वो 8 माइक्रो कूलाम 8 कूलाम आवेश रखा है और ये 2 मीटर है। ये जो हमारा यहाँ रखा है ये 27 कूलाम है और ये 3 मीटर पर रखा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर कहीं दिया है 1000 कूलाम और ये जो दूरी दे रखी है हमें 10 कूलाम दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है दूरी। तो क्वेश्चन ये है कि इस वाले 1 कूलाम आवेश पर टोटल कितना बल लग रहा है, कुल कितना बल लग रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये निकालना है। तो इस वाले बिंदु पर, इस वाले आवेश पर कुल कितना बल निकल रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि O बिंदु है, इसका मतलब हमें F0 का मान निकालना है, जो कि कुल मान होगा वही निकालना है हमें। अब आपको ये समझना है कि ये कैसा आवेश है, धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये सब के सब धनावेश है। और अपने अध्यारोपण के सिद्धांत पर पढ़ रखा है कि किसी एक बल पर, किसी एक आवेश पर जितने भी आवेश अपना बल लगाते हैं उसी पर नेट बल अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। यानी मैं आपसे ये कहूँ, बताइए ये प्लस है तो बल किधर होगा, तो इसकी वजह से इस पर बल इधर की ओर होगा, इधर। इसी तरीके से इस 8 कूलाम आवेश से जो बल होगा वो भी इधर ही होगा, इधर। ठीक, जो 27 कूलाम से बल होगा वो भी इधर ही होगा, इसी तरफ होगा। ठीक, अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस O वाले बिंदु पर बल निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं, बारी बारी से एक के लिए सब बल निकालेंगे और जो इस पर टोटल बल आएगा वो F0 है। तो जो चूंकि सबकी ही दिशा इधर है, इस साइड, वो भी इस पर बल इधर ही लगाएगा, तो सब जुड़ जाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम इसके लिए बल निकाल रहे हैं इस बिंदु के लिए, तो Q1 का मान 1, Q2 1, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से निकालेंगे तो इसका भी बल इधर ही, यानी कि प्लस में Q1 1, Q2 8 बटा में R स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से Q1 का मान 1, Q2 का मान 27 बटा में 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमें 10वां तक चलना है। इसका मतलब क्या है कि Q1 का मान 1, Q2 का मान 1000 बटा में 10 का स्क्वायर। बस यहीं तक है हमारा ये। सभी में आप देख रहे होंगे कि K कॉमन है, तो जब सभी में से हम K कॉमन लेंगे तो 1 ही आने वाला है। K कॉमन आगे 8 बटा में 2 के स्क्वायर 4, 27 बटा में 3 के स्क्वायर 9, और ये 10 के 1000 बटा में 10 के स्क्वायर 100, ये निकल कर आया हमारा। ठीक, इस तरीके से अब क्या करेंगे कि K 1 + 2 3, अगला 4 होगा, लास्ट में कहाँ तक आएगा, 10 तक। तो क्या ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, और 10 प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n+1/2, यानी कि इसमें n का मान है 10 और n+1, 10 और 1 11, अब नहीं समझाया भैया, और बटा 2 n+1/2, 2 × 5 = 10, यानी कि 11 × 5 = 55 के इसका आंसर है। टोटल बल इतना लग रहा है इस पे। ठीक, तो ये था आपके लिए ये एक सवाल। ठीक, अगला लेते हैं इसी टाइम में थोड़ा सा चेंज करके, और ये आपको रेखा पर सवाल था, किसी भी अगर अक्ष पे दे दिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश है यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम का। ठीक, दूसरा आवेश है यहाँ पर 4 माइक्रो कूलाम आवेश का। ठीक, दूसरा आवेश है 4 माइक्रो कूलाम आवेश का, मैंने ये मान लिया। चाहे इसको 1 मान लेते हैं, 1 ही काफ़ी है, और दूसरे को हम 4 मान लेते हैं, 4 थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, 4 माइक्रो कूलाम। और जो इसकी बीच की जो दूरी है
ये मान लेते हैं हमारे पास कि ए है, सिंपल सभी के लिए निकल जाएगा ये, ठीक। ए मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं क्यू कूलाम सिंपल, और इसको मान लेते हैं 9 क्यू मान लेते हैं, ठीक। एक को क्यू दूसरे को 9 क्यू। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक क्यू है और दूसरा 9 क्यू है, ठीक, और इनके बीच की दूरी ए है। तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, कोई बल ना लगे, यानी कि नेट बल क्या हो, शून्य हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस रेखा पर हमें जो बल रखना है, आवेश रखना है, इसी पर रखना है, ठीक। क्योंकि अब इसमें यहाँ पे बाहर भी तो रख सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों आवेश का सजातीय है, एक जैसे हैं, तो हम अब तीसरे आवेश को बाहर नहीं रख सकते, ठीक, नहीं रख पाएंगे उससे। अब समझ जाएंगे अब मैं क्यों कह रहा हूँ। दोनों प्लस के हैं तो मैं तीसरा आवेश या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, ठीक, या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। और कहाँ रखेंगे तो सोचिए जरा, इसका आवेश ज़्यादा है तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आवेश ज़्यादा है तो बल ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा बल लगाएगा। इसका आवेश कम है तो ये कम बल लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम तीसरा आवेश रखेंगे वो हमें कहीं रखना पड़ेगा, इधर के पास है तो ज़्यादा बल लगा देगा ये, ठीक। इसलिए हम इसके पास रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से इधर तक बल कम हो जाएगी और इसकी बल थोड़ा सा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा, तो इन दोनों का बल आपस में बराबर हो जाएगा। और चूंकि दोनों सजातीय हैं, एक जैसे हैं, तो हम आवेश को हमेशा बीच में ही रखते हैं, ठीक, बाहर नहीं रख सकते। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक आवेश क्यू रखे हैं, यहाँ पर ये बड़ा वाला क्यू मान लेता हूँ मैं, ठीक। ये मैंने मान लिया कि हमारे पास क्यू आवेश है और मैंने इसको थोड़ा समीप रखा है, क्यों, क्योंकि इसकी आवेश ज़्यादा है तो इस पर बल ज़्यादा लगेगा इसकी वजह से, और इसके वजह से बल कम लगता है, इसलिए थोड़ा सा इधर रखा है ताकि दूरी बढ़ जाए तो बल उसके लिए कम हो जाएगा, ठीक, कम बल लगेगा, दूरी बढ़ेगी, बल कम लगेगा। अब मान लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये x है, तो जो ये वाली है वो अपने आप ही a - x हो जाएगी, ठीक। अब सोचिए, मान लेते हैं कि प्लस का है, ठीक, तो इसके भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस इस वाले पे जो बल लगाएगा क्या उसकी दिशा इधर होगी, ये प्लस वाला इस पर जो बल लगाएगा क्या इसकी दिशा इधर होगी। तो दोनों बल विपरीत एक दूसरे को काट सकते हैं, शून्य आ जाएंगे, ठीक, आ सकता है। यही अगर मैं माइनस का रख देता तो ये इसको आकर्षण करता अपनी तरफ, यानी कि इस पर इधर बल लगाता, ये भी तो आकर्षण करता, ये इधर बल लगाता, तो दोनों बल विपरीत, ये भी शून्य हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर बाहर रख देते, कहीं भी बाहर, मान लीजिए प्लस का रखते तो ज़्यादा रिपल्सन की वजह से उसे वो दूर फेंक देता, ठीक। इसलिए हम प्लस का भी ले सकते हैं, माइनस का भी, और दोनों अगर समान हो तो हम बीच में रखना होता है। अब दोनों लगा देते हैं, मान लेते हैं कि दोनों का बल बराबर होगा, क्योंकि बराबर होगा तभी संतुलन में रहेगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि दो आवेश हैं, हम तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि वो संतुलन में हो और इस पर कोई बल ना लगे, यानी कि नेट बल 0 हो, ठीक। नेट बल 0 का मतलब कि अगर दोनों के बल आपस में बराबर होगा तो परिणाम भी 0 आएगा, ठीक। अच्छा, तो इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा Q बटा आर स्क्वायर, आर का मान क्या है इसके लिए, x है, इसके लिए Q 9Q बटा में a - x का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया सिंपल। Q खत्म, तो यहाँ बचा 1 बटा x स्क्वायर और यहाँ बचा 9 बटा में a - x का होल स्क्वायर। अब त्रिशा गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर बराबर a - x का होल स्क्वायर, इसको 3x का स्क्वायर बराबर a - x का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 3x बराबर में a - x होगा, और 3x इधर ये आया तो प्लस का x, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर a, यानी कि x का मान a बटा 4। तो ये x बराबर a बटा 4, यानी कि हम इसका जो मान है x का वो a बटा 4, यानी कि मान लीजिए कि हमारा 12 मीटर है तो इसका दूरी जो होगा 3 होगा, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो इसकी दूरी 3 और इसकी दूरी 9 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम संतुलन वाले बल को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको विजातीय बताऊंगा कि जब अलग अलग प्रकृति के होंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी आपको अगर डाउट हो तो पूछिए, ठीक।